हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का ये टेस्ट सीरीज दूसरा होगा। दोस्त, ये टेस्ट सीरीज मैंने क्वेश्चन सेट करने में समय लगता है, इसलिए आप लोग अच्छा से करेंगे। आप लोग ऐसे टेस्ट दें कि लगे कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, और अपना स्कोर ज़रूर देखिएगा। आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर 60+ है तो ठीक है, ओबीसी में है तो 55-60 के बीच है तो ठीक है, एससी वाले हैं 50 से 55 के बीच तो सही रहेगा पिछले अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाए। ये 4 साल पहले का है, ओके, तो उस पर आप लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगे। और टेस्ट सीरीज आपका एग्ज़ाम तक चलेगा, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक चलेगा। 50 प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट तो मैंने करवा दिया है आप लोग का। 117 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया है। आप स्टैंड बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप वहाँ पर बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज का अलग जो चलेगा वो एग्ज़ाम तक एक दिन पहले चलेगा। प्रैक्टिस सेट जितना है वो सब मैंने पियोन, स्टेनो, कंप्यूटर, रीडर का सब करवा दिया है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न और जीके जीएस। तो मैं सभी को ध्यान में रखने के लिए जो पियोन है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ पूछे जाएंगे। उसको वो पियोन वाले क्या करेंगे, आप बाकी का छोड़ सकते हैं या नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी सारे पोस्टों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या है दोस्तों? तत्सम के लेखक कौन है? तमसम के लेखक कौन है? चलिए बताइए लोग, तमसम के लेखक कौन है? तमस के लेखक कौन है? तमस के लेखक कौन है? बताइए लोग। आप लोग को प्रैक्टिस सेट में ये मिला था, तो मुझे लगता है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, तमस के लेखक हो जाएंगे आपके भीषम साहनी, ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तलघर पद में कौन सा समास है? तलघर पद में आपको पता है कर्मधारय समास, ओके, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो अष्ट धातु में द्विगु समास होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? गगनचुंबी शब्द में आपको भी पता है कि तत्पुरुष समास है, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का मतलब होता है। नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का मतलब होता है कि तुरंत गुस्सा आ जाना, ओके, तुरंत क्रोधित होना, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जो बहुत गहरा हो उस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द देंगे आप? तो देखिए, उस वाक्यांश के लिए जो बहुत गहरा हो उसे हम अगाध बोलते हैं, ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? जो स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए आप कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे असूर्यम पश्या, ओके, बी राइट आंसर, जो सूर्य को न देख सके, ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है आपका कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, चलिए बताएं। तो राधा के लिए मैंने अभी बता दिया कि क्या, पिछले वीडियो में भी बताया था, तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, या संबोधन हे, अहो, अरे होता है। तो ये ट्रिक आप याद रख लेंगे, आप आसानी से ये सब बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग में हुआ? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग में था, यानी किस युग के कवि थे? चलिए बताइए। तो आपको भी पता है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, फलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फलों के आसपास कांटे रहते हैं फिर भी उदास है, इस पंक्ति में क्या बताना है आपको? ये जो ऑप्शन दिया है कौन सा अलंकार है? तो देखिए, फलों के आसपास जो रहते हैं ना, उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए, इसमें आपका जो सूचना है ना, सूचना स्त्रीलिंग है, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची कौन होगा? तो वायु का पर्यायवाची आपको पता है, अनिल मीन्स क्या होता है? वायु होता है। आपको भी पता है क्या होता है? अनिल मीन्स हवा होता है,
ओके। और वायु को और देखिए पवन समीर बोल सकते हैं, प्रभात भी बोल सकते हैं, प्रभंजन बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सकर्मक क्रिया है। तो देखिए जो ऑप्शन दिया है उसमें से आपका राइट आंसर, राहुल ने केला खाया। क्या खाया? केला। तो सकर्मक क्रिया है जिससे खाने का बोध हो रहा है। अगला देखिए, अगला है हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को क्या हो जाएगा इसमें? हिम प्लस आले। तो ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। कौन सा वर्ण अघोष है? तो आपको च इसमें जो दिया हुआ है अघोष है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद सु प्लस शिक्षा हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो सी नंबर में देखिए, नहीं बी नंबर में होगा, सु प्लस शिक्षा बी नंबर में दिया हुआ है, तो बी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के 8वें अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है। संविधान के 8वें अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपको भी पता है कितना, यानी 22 भाषाओं की बात की गई है। कितनी कौन सी सूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ओके, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको भी पता है, ये आसानी से बता सकते हैं, यानी यौगिक शब्द कहते हैं। ओके, यौगिक शब्द उसे बोलते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, ये सब याद रखेंगे। ओके, इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है अंगारों पर लौटना मुहावरे का मतलब क्या होता है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का मतलब होता है ईर्ष्या में व्यतीत होना, या कष्ट सहना, या दुख सहना। ओके, तो देखिए ए में दिया हुआ है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका हिंदी में आपको 35 प्योन और बाकी जो हैं सभी लोगों के लिए देख कर मैं किया हूँ, तो जितना जिसके लिए क्वेश्चन है उतना करेंगे आप लोग, और अपना स्कोर ज़रूर चेक करना है दोस्तों। आप लोग स्कोर नहीं चेक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, इसमें आपको बताना है देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद समास है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि उदयाचल का सही विलोम क्या होगा। उदयाचल का आपको भी पता है कि अस्ताचल होता है विलोम। क्या होता है? अस्ताचल। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। वह का बताना है कौन सा सर्वनाश है। तो इसमें आपका हो जाएगा पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो प्रथम शब्द संख्यावाचक का बोध हो। जो प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? उस समास को हम लोग कहते हैं दोस्तों द्विगु समास। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है दोस्तों? तो आपको भी पता है चंद्रमौली में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव में कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। ओके, बी राइट आंसर। इसमें बताइए चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं। अभी बताया, जिसकी उपमा ना हो रिपीटेड है, पूछा हुआ प्रश्न है, नोट कर लेंगे। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे अनुपम बोलते हैं। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अंश का विशेषण क्या होगा। अंश का विशेषण क्या होगा? तो आंशिक हो जाएगा। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों नवग्रह कौन सा समास है। नवग्रह कौन सा समास है दोस्तों? तो नवग्रह द्विगु समास है। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो इसमें निजवाचक हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है क्या कि परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। इसमें आपको उपसर्ग बताना है, बताइए। तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है परा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा
हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? हिमालय से गंगा निकलती है, तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि कर्ता ने करण से क्या हो जाएगा? अपदान से। ओके सॉरी, अपदान से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अपदान। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? देखिए, सितारा देवी वीणा वादन कर रही है यानी कर्तृवाच्य है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अपहरण का सही अर्थ है। अपहरण का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोपहर के बाद का समय होता है। ओके, तो देखिए सी नंबर में दोपहर के बाद का समय दिया है, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अब आ गया आपका इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में आपको बताना है कि इंग्लिश में आप किस हद तक आपने प्रैक्टिस किया है और कितना आपका सही हो रहा है, तो आप लोग देख लेंगे, अपना चेक कीजिएगा। ओके दोस्तों, देखिए क्या है, पढ़कर बता देते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। जो शब्द या सेंटेंस दिया है उसमें आपको पहचानना है कौन 4 में से अलग है। ओके, हैविंग और शोइंग नो इमोशन, इसको क्या बोलते हैं? हैविंग और शोइंग नो इमोशन, यानी उदासीन के सेंस में। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा एम्फैथेटिक। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, एन एनिमल डेट कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी उभयचर के सेंस में बोल रहा है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। ओके, डी राइट आंसर। अगला है एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। इसमें किसी भी लेटर के 8 भाग होते हैं, आपको भी पता है। जब लेटर समाप्ति के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण बात जोड़ना होता है तो उसे क्या लिख कर ही जोड़ते हैं ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी पोस्ट स्क्रिप्ट। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें क्या करना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, इसमें भी 4 अल्टरनेटिव और इसका मतलब बताना है। ओके, गैलेंट दिया है, गैलेंट का क्या होगा? गैलेंट मीन्स वीर को बोलते हैं, योद्धा को बोलते हैं। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? यानी कार के सेंस में बोलेंगे। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, काउआर्डली। ओके, डी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काउआर्डली। अगला देखिए, अगला है हॉटी। हॉटी मीन्स मिलानुसार जो होता है, दिल का अच्छा होता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी अलूफ हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि रेन, इसमें जी साइलेंट होता है। ओके, रेन का क्या होगा? तो देखिए, रेन एक वर्ब है, यानी प्रबल जो शासन करता है उस सेंस में। इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा एल्ड। ओके, बी हो जाएगा, बी भी शासन के सेंस में प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए, चोक दिया है, चोक मीन्स क्या होता है? आपको भी पता है, गला घोटना। ओके, तो इसका साइनोनिम पूछ रहा है, तो बताइए, साइनोनिम बताना है इसमें। ओके, क्या होगा? तो देखिए, इसमें आपका होगा कि चोक मीन्स गला घोटना, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा क्या? यानी ब्लॉक। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि मार्वेलस। मार्वेलस में शानदार या सडनली के सेंस में प्रयोग करते हैं। तो भाई बताइए, इसके जैसे कौन है साइनोनिम्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंडरफुल। ओके, डी राइट आंसर। इसमें डिसरप्ट का बताना है। डिसरप्ट का क्या होगा? तितर बितर करने के सेंस में प्रयोग होता है। अब बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्टर्ब। ओके, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि इसमें आपको बताना है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम फ्रेज इन बोल्ड in the sentence. Choose the alternative which best express the meaning of the item or phrase. इसमें दिया है she must be playing through the nose for fact। यानी आपको क्या बताना है इसमें आपको बताना है कि अधिक मूल्य देने वाले के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। अब उसको बताइए, इसमें से क्या राइट आंसर होगा? यानी हो जाएगा पेइंग टू मच, बी राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों कि ही इज पुटिंग द
कार्ट बिफोर दी हॉर्स। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए क्या होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें आपका बोल रहा है कि क्रम जो होता है उसको उलट पुलट कर दीजिए। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों कि डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे। ओके, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है कि इसमें बताना है ही इज़ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाई परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हाउस। क्या होगा इसमें? तो इसमें आपको वही बताना है। क्या बताना है? यानी उलट पुलट करने के सेंस में बोल रहा है। ये तो मैंने करवा दिया ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका राइट आंसर डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे। ओके, अभी बताया, रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या बताना है इसमें? व्हाट एक्ट यू ऑन टू बिकम ए सोशल वर्कर। इसमें आपको बताना है, यानी किसी को प्रेरित करते हैं कॉलेजेस के सेंस में, उसका प्रयोग करना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्ज्ड। ओके, ए राइट आंसर, उसके सेंस में प्रयोग होता है। अगला देखिए। इसमें आपको बताना है कि दोज हु डैश ऑफ देयर रिचेज आरंट ट्रूली रिच। बताइए, यानी जो खाली स्थान है वहाँ पर जो शब्द दिया है उसका क्या प्रयोग होगा? तो देखिए, जो बोस्ट होता है ना, ऑप्शन में बोस्ट दिया है, हिंट अब समझ लीजिए, बोस्ट के बाद ऑफ लगता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर क्या होगा चलिए बताइए। तो यहाँ पर दे डैश सेपरेट कैबिन टू ईच एम्प्लॉई, यानी जगह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य को दिया गया हो उस सेंस में। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या राइट आंसर हो जाएगा? यानी असिस्ट। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है कि आई डोंट हैव इनफ मनी टू डैश फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। क्या राइट आंसर होगा? यानी किसी कोर्स को करने के सेंस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परस्यू। ओके, डी राइट आंसर। अगला देखिए। अगला है दोस्तों क्या है कि आई फेल्ट हंग्री अराउंड ए मिडनाइट बट देयर वाज डैश एनीथिंग इन द फ्राइज। इसमें आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्डली। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है न्यूटन डिस्कवर्ड द डैश ऑफ ग्रेविटी व्हाइल वाचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। क्या होगा इसका? देखिए, सही शब्द के सेंस में प्रयोग करें तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ओके, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है दोस्तों कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज देयर आंसर। चलिए, इसमें से अब बताना है कौन मिसस्पेल्ड है। तो देखिए, इसमें आपका मिसस्पेल्ड कौन सा है? 318 होता है। 318 में से धमकाना, यानी यही गलत है। ओके, मिसस्पेल्ड है। इसमें 39 में कौन सा हो जाएगा? यानी 39 में देखिए बेगनिंग होता है। ओके, बी नंबर में स्पेलिंग गलत है। ओके दोस्तों, 40 नंबर का देखिए, इसमें कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है? तो इसमें ऑक्सिलियरी देखिए, बी नंबर में ये मिसस्पेल्ड है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, अब क्या आ गया आपका? क्लर्क स्टेनो रीडर वाले देखेंगे, उनके लिए है। ओके, इसके बाद मैथ होगा। ओके दोस्तों, अगला देखिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम डैश वर्ष में पेश किया गया। क्या राइट आंसर होगा? तो आपको भी पता है कि ये 2003 में पेश किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है दोस्तों, अर्थशास्त्र के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? चलिए बताइए, आपको भी पता है। क्या हो जाएगा? एसएलआर का हो जाएगा आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? कौन सा भारत में नहीं है? तो संदूर राष्ट्रीय उद्यान बी, ये भारत में नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों? भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान के खबरदारा में है। याद रखिएगा, पाकिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, अगला देखिए। हरिपुरा, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में से स्थित है।
क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा गुजरात। ओके, गुजरात में हरिपुरा है, 1938 में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। क्या संबंध है, तो इसमें उनका रहतबारी से व्यवस्था से संबंध है। ओके, सी राइट आंसर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी, कहाँ पर किया गया था, तो आपको भी पता है 483 ईस्वी में कहाँ हुआ था, ते महाकश्यप उसके क्या थे, बौद्ध भिक्षु थे। ओके, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था पहला। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसके द्वारा दिया गया था। भारतीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने दिया था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया। मुद्रा का अवमूल्यन आपको भी पता है प्रथम बार 1949 में किया गया। उसके बाद भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। भी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदी द्वारा होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसमें होनी चाहिए 21 वर्ष। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक डैश क्या होगा, तो आपको भी पता है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है। किसने किया है, तो आपको भी पता है मलेशिया। ओके, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है, तो ये मिला है दोस्तों सुराई पोटू को मिला है, डी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 68वें फिल्म पुरस्कार के किस फिल्म को बेस्ट फीचर का अवार्ड मिला है, किस फिल्म को, तो ये तो शायद मैंने बता दिया, रिपीटेड है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने के लिए अदालती भाषा में क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है अदालती भाषा में, तो ये कहा जाता है कॉन्फिस्केट। ओके, कॉन्फिस्केट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों क्या दिया है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कंप्लेंट। ओके, ये राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके आपको भी पता है क्या बनाता है दोस्तों, यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों क्या है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में के लिए एक समय में लिया गया क्या कहते हैं उसे, क्या कहेंगे उसे, तो उसे आपको भी पता है हम क्या कहते हैं आवर्तकाल। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है, तो पुरुषों में वाई गुणसूत्र पाया जाता है, डी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है इथेनॉल का सूत्र क्या होगा। इथेनॉल का सूत्र क्या होगा, तो इथेनॉल का C2H5OH होता है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा, इथेनॉल का सूत्र है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, आपको भी पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक सूचकांक। ओके, अपवर्तनांक सूचक यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये आपका इधर से प्रकाश आया ऐसे, तो प्रकाश यूँ हो जाता है। ओके, यानी तो राइट आंसर अपवर्तक सूचकांक। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको मैथ आ गया दोस्तों। मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी पोस्टों के लिए, खासकर तो पियोन वाले अगर मैथ प्रैक्टिस आप लोग अच्छा से कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि कल्याण हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ जिनका कमज़ोर होगा बहुत मुश्किल होगा। चलिए इसका बताइए क्या राइट आंसर होगा, सॉल्व आप ही लोगों को करना है। देखिए हिंट देते हैं, इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस हानि, इस पर लेकर निकालिए। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दे दीजिएगा।
आसानी से निकल जाएगा। निकालिए, अब हिंट दे दिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? 2990, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आप लोग सॉल्व करते रहिए। एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या होगा? सॉल्व कीजिए लोग, कितना राइट आंसर होगा। टेस्ट सीरीज चल रहा है तो इसमें हम खाली आंसर बताएंगे। ओके दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? सॉल्व कीजिए लोग। दूरी के साथ निकालिएगा। दूरी बराबर गति, दूरी बराबर हो जाएगा सापेक्ष गति गुने समय के साथ लेकर चलेंगे तो 3 किलोमीटर राइट आंसर आएगा। ओके, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इसका क्या राइट आंसर आएगा? सॉल्व कीजिए। इसका तो बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूब पर ट्रिक देखा होगा, ये तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 8। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 64 का क्या होगा? ये तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी बताइए 64 का क्या राइट आंसर होगा। सॉल्व कीजिए लोग, 64 का क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। ओके, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या होगा? दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त क्रमशः 1920 और 16 है। यदि संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए बताइए, तो पहले आप लोगों को बता चुके हैं। दूसरी संख्या निकालने का ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। एलसीएम गुने एचसीएफ बटा एक संख्या, इस पर पुट करेंगे तो अब आसानी से निकल जाएगा। बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा। सॉल्व कीजिए लोग, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए लोग। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 128 आएगा। ओके, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? यदि ए, बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 प्रश्न बनेंगे बिहार सिविल कोर्ट में। क्या राइट आंसर होगा? हिंट दे देते हैं। देखिए, ए बोल रहा है बी और सी, क्या इसकी औसत आयु, सॉरी सी की आयु औसत आयु 22 वर्ष है, तो क्या हो जाएगा? 22 वर्ष है तथा बी की औसत आयु बी और सी की 25 वर्ष, तो यानी कितना हो रहा है? 3। तो 22 गुने 3 हो जाएगा, यानी 66 हो जाएगा। फिर बी और सी का तो 2 है तो 25 गुने 2 हो गया, यानी ये क्या हो गया? 50। फिर क्या बोल रहा है कि वर्तमान में एक ही आयु, तो क्या हो जाएगा? 66 में से 50 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ गया। चूँकि पूछ रहा है 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद क्या करेंगे? 16 + 9 कर देंगे तब ना 25 वर्ष हो जाएगा, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? PQ उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और कोण RPO का मान 39 डिग्री है, तो कोण RQP का मान ज्ञात करना है। सिंपल है। देखिए, एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त के अंदर क्या है? त्रिज्या है। ओके, यहाँ पर क्या है? 39 डिग्री। ओके, ये R हो गया, ये P हो गया और ये क्या हो गया? Q हो गया। ऐसे ही तो पूछ रहा है, बीच में O हो गया। अब नहीं निकाल सकते हैं कोण Q का मान। कोण Q का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण P + R को घटा लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। यानी 180 माइनस 90 प्लस 39 घटा लीजिए। घटाएंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा? कोण Q का मान क्या आ जाएगा? 51। कोण Q का मान 51। चूँकि क्या पूछ रहा है इसमें? Q ही पूछ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो ये सब ट्रिकी सवाल है, आप लोग सॉल्व कीजिए। परीक्षा में आप ही लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देख लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है एकदम सेम क्वेश्चन का लेवल वहीं रहेगा। इससे एडवांस लेवल मैंने सेट किया है। आप इस तरह का प्रैक्टिस कर लेते हैं, टेस्ट दे देते हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। आप एकदम वहाँ आसानी से बना सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या के जिसे इतना पर जोड़ने पड़ते। देखिए, 80 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 12
80 का स्क्वायर से 12 है 64 12, यानी 21 से, यानी एक ज़्यादा हो रहा है, यानी 81 का स्क्वायर का। तो जोड़ेंगे अभी संख्या, देखिए 81 का स्क्वायर माइनस 64 12 कीजिए, तो क्या हो रहा है 81 का स्क्वायर में से घटाएंगे तो 65, 61 में से 64 12 को घटा दीजिए, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है 149, तो वही ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या राइट आंसर होगा, चलिए बताइए लोग, सॉल्व कीजिए। यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है तो मीना की आय रीचा की आय से कितनी कम है। देखने में भारी लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। क्या करेंगे, पहले 9 सही 1/11 को लेकर चलेंगे, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो क्या करेंगे, बोल रहा है कि सही, यानी 100 प्लस 9 सही 1/11 होगा ना जी, और गुने में 100। हिंट देते हैं, देखिए जल्दी सॉल्व कीजिए। 9 सही 1/11 बटा 100 प्लस 9 सही 1/11 गुने 100। सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। क्या राइट आंसर आएगा इसका दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 8 सही 4/12, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। ज्ञात कीजिए 800, इसमें से क्या होगा, ज्ञात कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए अब हिंट दे देते हैं, इस तरह का जब भी सवाल बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 100 प्लस R और बटा में 100 और पावर में T -1, सॉल्व कीजिए लेकर, चूँकि क्या बोल रहा है 5 वर्ष के ब्याज से 2 वर्षों के लिए। सॉल्व कीजिए, तो टी का मान 2 दिया है, पुट कर दीजिए, आसानी से सॉल्व कीजिए। क्या राइट आंसर, आंसर मैंने पहले ही बता दिया, ए राइट आंसर हो जाएगा 820। ओके, अगला प्रश्न देखिए, आप लोग सॉल्व कीजिए अभी से, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। ए और बी किसी परियोजना को 10 दिनों में पूर्ण रूप से कर सकते हैं, बी और सी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा सी और ए इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परियोजना को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए इस तरह का सवाल रहेगा दोस्तों, तो देखिए ए और बी का पूछ रहा है तो ए और बी का लिख लेंगे। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, टेस्ट है तो आप लोग भी बनाते रहिए, मेरे जितना आएगा तो आपका सही है, ठीक है। 10 हो जाएगा, उसके बाद बी और सी का, तो बी और सी का कितना है दोस्तों, इसका 20 है। उसके बाद क्या है सी और ए का, इसका कितना है दोस्तों 30 है। चूँकि इस तरह के सवाल के लिए सबसे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 60 आएगा, निकालेंगे तो ओके। सबसे बारी बारी से 10 इस 6 बार में, ये कितने बार में करेगा 3 बार में और ये 2 बार में। कुल कर कितना हो रहा है सबका 6 3 9 और 2 11, यानी 11 हो रहा है, ठीक है 11 कर हो रहा है। उसके बाद पूछ रहा है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी सी एक साथ मिलकर काम करें तो परियोजना कितने दिनों में पूरा करेंगे। चूँकि आपको भी पता है कि सबका कैपेसिटी कितना हो गया 11 हो गया। चूँकि ए बी सी द्वारा किए गए कार्य आपको भी पता है, चूँकि इसमें क्या बोल रहा है तथा सी और ए इसे 30 दिनों में, यानी 2 काम कर रहे हैं, यानी 11/2 हो गया, यानी सबका क्षमता 11/2, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है 30 दिनों में करेंगे, 30 दिनों में करेंगे तो भाई क्या 60/11/2 नहीं कर देंगे। देखिए तो कितना हो रहा है, यानी 120/11, तो यही राइट आंसर हो गया, तो आपका ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, यदि x बराबर a sin थीटा और y बराबर b tan थीटा हो तो a²/x² माइनस b²/y² का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, सॉल्व कीजिए। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर a sin थीटा बराबर कितना दिया है, y बराबर b tan थीटा, ओके। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ए का मान निकाल कर, ए का मान निकालेंगे। देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ए बराबर x sin थीटा, उसी तरह क्या हो जाएगा b बराबर y/tan थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, तो हम ऐसे ही पुट कर देंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि एक मान आएगा, ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए।
क्या हो जाएगा नए घन की भुजा। तो नए घन की भुजा मैंने क्या रूट अंडर ऐसे निकाल लेंगे AQ प्लस BQ प्लस CQ, इस पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए क्या राइट आंसर आ रहा है। 216 आएगा, सबको करेंगे तो Q क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, तो राइट आंसर D हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, आप लोग सॉल्व करते रहिए। यदि x² प्लस वाई बराबर 2x है तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, प्रश्न से सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या राइट आंसर होगा। सॉल्व कीजिए लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए लोग, 30 सेकेंड का समय दे रहे हैं आप लोग को, सॉल्व कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन पर 30 सेकेंड मैथ के लिए, टेस्ट जैसा मिलेगा पूरा समय। क्या होगा राइट आंसर बताइए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब आंसर बता देते हैं 0। ओके, उसके बाद देखिए, यदि x रेशियो y बराबर 2:3 है तो 5x प्लस 3 रेशियो 5x माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। 3 का मान क्या हो जाएगा बताइए। देखिए हिंट देते हैं, x/y लिखेंगे बराबर 2/3। ओके, फिर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y/5x माइनस 3y, बराबर में कर कर सॉल्व कीजिए, आसानी से y से भाग दे दीजिए। सॉल्व कीजिए लो, इसका अनुपात आएगा 19:1। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आपको जो लोग बोल रहे होंगे कि समय दीजिए, अरे कितना समय दे यार, आपको तो करना ही पड़ेगा खुद से मैथ। अब आ गया क्लर्क, रीडर, स्टोनो वाले देखेंगे। पियोन में ये ज़रूरी नहीं है, पियोन वाले हालांकि आप जानकारी के लिए दे सकते हैं। देखिए चलिए बताइए, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। तो आपको भी पता है, एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, ये राइट आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण नाम क्या है, तो आपको भी पता है कि इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन को देखिए ध्यान से, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्लैश ड्राइव। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति, मेमोरी जिसे बोला जाता है, मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है तो ये होती है द्वितीयक स्मृति, जो मेमोरी होती है वो नहीं चालित होती है। URL क्या है, URL क्या है दोस्तों बताइए। तो URL आपको भी पता है कि ये इंटरनेट पर प्रदर्शित करने वाला एक वेब पेज होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, Ctrl+V प्रेस करने से क्या होता है। जब भी आप Ctrl+V सिस्टम पर बैठेंगे, कीबोर्ड होगा, पेस्ट कर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्टिकल मार्क पहचान, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस आपका हो जाएगा जॉयस्टिक। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होती है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आपको भी पता है Ctrl+Q का प्रयोग किया गया था। ओके, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। Alt+Tab का एक शॉर्टकट क्या होगा, Alt+Tab। अब जिन लोगों ने टाइपिंग किया होगा उन लोगों को पता होगा कि Alt+Tab जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा हो जाता है खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए। ओके, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। बहुत लोग को पता भी नहीं होगा, बहुत लोग को पता होगा। चलिए बताइए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई। ओके, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। टैब पूंजी का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों, बताइए। तो आपको भी पता है टैब पूंजी का प्रयोग आपको केवल हो जाएगा कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए और पैराग्राफ इंडेट करने के लिए, यानी ए और बी। तो ऑप्शन में देखिए डी नंबर में दिया हुआ तो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग अपना स्कोर चेक करते रहना दोस्त। अगला देखिए, पहला व्यावसायिक वायरस का निम्न में से क्या नाम है। पहला व्यावसायिक वायरस का निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी लोग कमेंट करेंगे। ओके दोस्तों कि कितना आपका सही हो रहा है, स्कोर जरूर मिलाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से अब देखिए कितना भी पढ़ लीजिए, आप टेस्ट लगा रहे हैं और स्कोर का आकलन कर रहे हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर आपका कम आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में कम आए तो थोड़ा तकलीफ़ होता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए और आप पता कर लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आपने किस हद तक तैयारी की है, आपको और कितने तैयारी करने की ज़रूरत है। और इस साल का आखिरी दिन है दोस्तों, 31 तारीख है। तो क्या करेंगे, लास्ट का आखिरी दिन है तो अच्छा से बिताएंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, खुशी खुशी, आज भला तो सब भला। अब लोग अच्छे से साल मनाएंगे। चलिए इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ब्रेन वायरस। ओके, पहला व्यावसायिक वायरस ब्रेन वायरस। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि टीसीपी और आईपी किसने बनाया। टीसीपी और आईपी, चलिए दोस्तों बताइए। देखिए इस नए साल में सभी लोगों को मेरे तरफ से एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। ओके, और आप लोग अच्छा से नए साल मनाएंगे, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेंगे और एक नई ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए कि आपने जो 2022 में गलतियां किया है वो 2023 में ना हो। यानी आप अपना एक पहले से ही स्ट्रेटजी बना लेंगे और अच्छे कर्म करना है, अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे और सिर्फ आपका काम होगा मोटिवेट रहना, पढ़ाई करना। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, आप भूल जाइए कि आपने 2022 में क्या किया है। समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं किया 2022 में, चाहे बहुत कुछ किया, लेकिन आप यहाँ से अपनी नई ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए कि आप सब चीज़ करेंगे जो आपने सोच रखा है। और जो लोग बोलते हैं कि ये लड़का या ये लड़की इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो उसे दिखा दीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, सिर्फ आपको निखारने की ज़रूरत होती है। दोस्तों इस दुनिया में कोई सीख कर कुछ नहीं आता है, खुद यहाँ पर मेहनत कर सीखना पड़ता है। आप मान लीजिए कोई गरीब है तो गरीब जन्म लेता है, गलत बात है, ठीक है, और फिर भी गरीब है तो गलत बात है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन आप गरीब होकर पूरी ज़िंदगी रहते हैं तो वो समझ लीजिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोगों में से कुछ लोग मतलब संपन्न होंगे और कुछ लोग असंपन्न होंगे, तो मैं सभी दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे एक परिवार का हिस्सा हो। ओके दोस्तों, तो हम भी आप लोग के परिवार के ही सदस्य का एक अंग है। तो इसलिए आप लोग ऐसा काम कीजिए जिससे आपके माता पिता खुश हो और आपके पिताजी को भी लगे कि हाँ, बोले कि मुझे प्राउड है अपने बच्चों पर, उस तरह से। और आपके दोस्तों को भी गर्व होगा, मैं भी तो आपका दोस्त हूँ दोस्त, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, आप ही लोगों की तरह हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और फिर आप लोग ऐसा कीजिए, देखिए जो चीज़ है मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनका अच्छा लाइफ गुजरे और आप लोग अच्छा करें अपने लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नए साल अच्छा से मनाइए और तैयारी कीजिए। पूरा जी जान लगाने का मतलब होता है दोस्तों हार्ड वर्क करना। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपको उतना निखार आएगा। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर आएगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए सभी दोस्तों को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करेंगे। टाटा बाय बाय, 2022 बाय बाय, वेलकम कीजिए सभी लोग 2023 का। लाइफ में एकदम एनर्जेटिक बनकर तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट बोल रहे हैं हम, टेस्ट सीरीज में। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।